नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यानी कि 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नवरात्रि में माता के 9 रूपों 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि जो भक्तजन सच्चे मन से सच्चे हृदय से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। और साथ ही साथ माँ दुर्गा की पूजा करने से 9 ग्रह भी शांत होते हैं, हर प्रकार के संकट और बाधाएं समाप्त होते हैं। इस वर्ष यानी कि 2025 में जगत जननी माँ जगदम्बा, आदि शक्ति माँ, शेरावाली माँ नवरात्र में गज यानी कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो सुखप्रद रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके साथ ही साथ मानव पर, मनुष्य पर, सभी प्रकार के जीव जंतुओं पर सकारात्मक शक्तियाँ का वास होगा। शारदीय नवरात्रि का कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:05 तक रहेगी। वहीं दूसरी शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगी। इन दोनों में से किसी भी शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना किया जा सकता है। घट स्थापना करते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करें। माँ शेरावाली स्वयं उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मंत्र में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि साक्षात भगवान को भी प्रकट कर देती है। तो प्रिय भक्तों, इस वर्ष कलश स्थापना करते समय कुछ मंत्र का जाप अवश्य करें। वह मंत्र इस प्रकार हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दूसरा मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कलश स्थापना करते समय मुख्य बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि के दिन जिस दिन कलश स्थापना हो यानी कि 22 सितंबर दिन सोमवार को सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद छोटी चौकी के ऊपर लाल वस्त्र यानी कि लाल कपड़े बिछाएं और उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखकर बैठें। इसके बाद हाथ में कुश लें और हाथ में जल लेकर पूजा स्थल और पूजन सामग्री पर छिड़काव दें। सर्वप्रथम अपने माथे पर तिलक लगाएं और फिर इसके बाद कलश की स्थापना के लिए सप्तमित्रिका बालू में मिलाकर अच्छे से फैलाकर गोलाकार बना लें। इसके बाद बीच में कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने से पहले उस कलश पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं और कलश को उत्तर या पूर्व दिशा के मुख रखें। मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश स्थापित करने के लिए मिट्टी को फैलाएं और इसके बाद मिट्टी में जौ को कलश के नीचे रखी मिट्टी में मिला दें। मंत्रों का जाप करते हुए कलश में फूल, एक हल्दी डालना न भूलें। हल्दी का गांठ डालने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है, सारे विघ्न हर जाते हैं। इसके साथ ही साथ पान, कसैली, 1 का सिक्का, अक्षत कलश में डाल दें और जल को कलश में 5 बार भरें। कलश के जल को प्रभावशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें सर्वौषधि डालें। सर्वौषधि डालते हुए कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करें तो अच्छा होगा। इसके बाद कलश पर पंच पल्लव यानी कि 5 पत्ती वाले आम के पत्ती वाले पल्लव रखें। कलश के अंदर 7 प्रकार की मिट्टी यदि संभव हो तो डाल सकते हैं।
इसके बाद कलश के ऊपर कलावा को 5 बार लपेट दें। कलश के ऊपर नारियल रखें। नारियल को रखने से पहले उस पे वस्त्र लाल रंग के लपेट लें। यदि वस्त्र ना हो तो कलावा लपेट सकते हैं। इसके बाद शुद्ध गाय के घी से दीपक जलाकर माँ दुर्गा की धूमधाम से पूजन अर्चन करें। सर्वप्रथम माँ दुर्गे को गंगा जल से स्नान करें। इसके बाद घी, सिंदूर, रोड़ी, अबीर इत्यादि से तिलक लगाएं। फिर माता रानी को वस्त्र अर्पित करें और साथ ही साथ श्रृंगार भी अर्पित करें। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर माँ दुर्गा का पाठ करें। संभव हो तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें या श्रवण करें और इसके बाद अंत में माँ जगदम्बे की धूमधाम से सब परिवार आरती उतारें। इस वर्ष यानी कि 2025 में नवरात्रि 10 दिनों की है। इस दिन लंबे समय तक माता रानी अपने भक्तों के साथ रहने वाली हैं। जब माता लंबे समय के लिए आती हैं तब ऐसा माना जाता है कि माता का असीम कृपा इस वर्ष भक्तजनों पर बरसने वाली है। यह अद्भुत संयोग लगभग 9 वर्षों के बाद बन रहा है। इससे पहले 2016 में नवरात्रि 10 दिनों की हुई थी और इस बार चतुर्थी तिथि का मान 2 दिन रहेगा। इसलिए इस बार नवरात्र टोटल 10 दिनों की है। प्रिय भक्तों, कुछ खास बात इस प्रकार है। अभिषेक करने से यानी कि माँ दुर्गा की अभिषेक में गंगा जल, दूध, दही, शहद और जल का प्रयोग करें। अभिषेक करने से न केवल देवी माँ प्रसन्न होती हैं बल्कि घर में सुख समृद्धि और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। अभिषेक के पश्चात माँ दुर्गा को अर्घ्य अर्पित करें। माता के चरणों में अक्षत अर्पित करें। साबुत चावल जिसे हम लोग अक्षत कहते हैं और पुष्प सिंदूर अर्पित करने से लंबी आयु, स्वस्थ शरीर और समृद्धि की वृद्धि होती है। माता के चरणों में फूल अर्पित करने से वातावरण में सौंदर्यता और शांति बनी रहती है। माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करने से देवी माँ की शक्ति और स्थायित्व का बढ़ोतरी होता है। कथा और चालीसा का पाठ करने से मन का ध्यान देवी की ओर केंद्रित होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नकारात्मक शक्तियाँ घर से कोसों दूर चली जाती है और इसके साथ ही साथ अंत में माता की आरती करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, आरती का श्रवण करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली, अष्टे भुजाओं वाली, दुखियों के दुखे को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुने कुमाता। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखे को निवारती। ओ मैया
हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुने गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन्य और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा कोना माँ, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुने गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता दी। धन्यवाद।